हेलो दोस्तों, आज जो हम चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं उसका नाम मिरर इमेज है। तो आज हम लोग इसका बेसिक देखेंगे, बेसिक जो भी है इसके अंदर। तो आज जो बेसिक है वो है अल्फ़ाबेट को यदि मिरर के सामने लाया जाए तो उसका कैसा इमेज बनेगा। तो इस चीज़ को हम देखेंगे आज। तो चलिए देखते हैं। जैसे 26 अल्फ़ाबेट हमारे पास होते हैं, तो उनमें कुछ अल्फ़ाबेट हैं जिनका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो सेम टू सेम रह जाते हैं। लेकिन जो उसके बाद बाकी बचे अल्फ़ाबेट का मिरर पे प्रभाव पड़ता है, उसका इमेज उसका अपोजिट बनता है। तो चलिए देखते हैं। जैसे हमारा पहला अल्फ़ाबेट ए है, ये तो इसको मिरर के सामने लाया जाए तो इसका इमेज कैसा बनेगा। तो इसका मिरर इमेज में क्या होता है, जो पहला भाग रहता है वो पहले आता है, जो अंतिम भाग रहता है वो लास्ट में। इसका पहला भाग तो चलिए इस तरह का खींचते हैं, तो इसका सेम टू सेम आ जाएगा क्योंकि इसका दोनों भाग, ये पहला और दूसरा सेम है। और बीच में तो सीधा लकीर है तो वो सीधा ही जाएगा। इसका कुछ जो अप है वो अप रहेगा, जो डाउन है वो डाउन ही रहेगा। इसमें भी वही रूल है, जो आगे है वो आगे आएगा, जो पीछे है वो पीछे जाएगा। इसका पीछे इधर हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए बी है, अब बी को यदि मिरर के सामने मैंने रखा और इसका इमेज समय किस तरह प्राप्त होगा, तो चलिए देखते। ये जो बी का आगे वाला भाग आपको 3 जैसा नजर आता होगा, या ये वाला भाग आप बोल सकते। तो ये जो भाग है ये आगे है तो ये भी आगे रहेगा, और ये जो लकीर है ये वाला देख रहे हैं आप, ये पीछे है तो ये भी इसके पीछे आ जाएगा। कुछ इस तरह का इमेज हमें बी का प्राप्त होगा यदि हम मिरर के सामने इसको रखते हैं। अगला सी है, यदि सी को मिरर के सामने रखें तो कैसा इमेज प्राप्त होगा। अब सी का जो भाग है, खुला भाग वो आगे है, तो यहाँ पर भी सी का जो और बंद भाग पीछे है, तो बंद भाग पीछे चला जाएगा, खुला भाग आगे आ जाएगा। यही इसका रूल है मिरर इमेज का। जो पास पास रहेगा, दूर वाला दूर चला जाएगा। यहाँ बोल सकते हैं जो पहले है वो पहले रहेगा, जो बाद में आए वो बाद में पीछे चला जाएगा। अब अगला जिस तरह डी है, डी को अपने मिरर के सामने रखा और इसका इमेज कुछ तरह, जब डी का बंद भाग आ गया इस तरह का कुछ, ये वाला भाग ऐसे है, ये इस तरह का इमेज हमें इसका प्राप्त हो जाएगा। अब चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और क्योंकि ये एग्जाम एग्जाम और सवाल दोनों में आपको यूज होगा, कहीं पर भी अल्फाबेट पर सवाल एक दो आ ही जाते हैं, इसीलिए आपको इसे बार बार देखेंगे। मैं इसे याद नहीं करने बोल रहा, बस आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लें और इसको एक दो बार देखें तो आपको ये इसका इमेज बार बार देखने से दिमाग में बैठ जाएगा। यदि आप सडनली कई बार देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा क्या इसका इमेज इस तरह हो सकता है, बी का इमेज इस तरह, सी का इस तरह। चलिए आगे देखते हैं। आगे का जो अभी तक डी हमने पूरा कर लिया, अब ई है हमारे पास। ई को यदि हमने मिरर के सामने रखा तो कैसा इमेज प्राप्त होगा। अभी का आप देख पा रहे हैं, खुला भाग सामने है और जो बंद भाग है वो पीछे चला गया, तो कुछ इस तरह का इमेज बन जाएगा। जो पीछे है वो पीछे चला गया, जो आगे था वो आगे आ गया, तो इस तरह का ई का बन गया। अब एफ है, एफ में भी उसी तरह होगा। जो खुला भाग आप देख पा रहे हैं, ये वाला भाग, ये जो खुला भाग है वो आगे है, तो कुछ इस तरह का इमेज एफ का हमें मिरर के सामने प्राप्त होगा। अब जी है, जी को यदि मिरर के सामने मैंने रखा तो कुछ इस तरह का हमें इमेज प्राप्त होगा, क्योंकि जो देखिए ये वाला आगे है तो ये आगे आ जाएगा और ये आगे ही आएगा, तो इस तरह का इमेज जी का बन जाएगा। अब एच है, एच को मिरर के सामने रखेंगे तो किस तरह का इमेज प्राप्त होगा। एच पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, एच जैसा है वो ऐसा ही रह जाएगा, क्योंकि आप देख पा रहे हैं इसका अगला भाग और पिछला भाग दोनों एक स्ट्रेट लाइन है, बीच में जो है वो तो ऐसा ही रहेगा, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तो इस तरह ये इस तरह सेम टू सेम रह जाएगा। अब आई है, आई पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है और उसके ऊपर अब जे आ जाता है। अब जे को यदि हमने मिरर के सामने रखा तो कैसा, अब देख पा रहे हैं ये दूर है, बस तो ये अब दिमाग में रख लीजिए ये दूर
हो जाएगा। इस तरह का इमेज हमें प्राप्त हो जाएगा। जी इधर है तो ये दूर चला जाएगा, ये दूर भाग है, अब देख पा रहे हैं ये दूर चला गया। अब अगला हमारा के है। के को यदि मिरर के सामने रखा जाए, के हमारा, तो कैसा इमेज प्राप्त होगा। अब देख पा रहे हैं के का ये वाला भाग आगे है, तो ये वाला भाग पहले आगे आ जाएगा और ये जो लाइन है वो पीछे है, तो ये पीछे हो जाएगा। अब ये इस तरह का इमेज हमें के का प्राप्त हो जाएगा। अब एल है, एल का ये वाला भाग देख पा रहे हैं आसानी से क्या आगे है, तो ये वाला भाग आगे आ जाएगा और इसके बाद ये जो पीछे इसके लाइन लगा हुआ है ये पीछे है, तो पीछे आ जाएगा। अब एम है, एम का देखते हैं कैसा है। एम जो है वो एम सेम टू सेम रह जाएगा, क्योंकि यदि एम को आप बीचों बीच डिवाइड करो तो ये वाला भाग और ये वाला भाग सेम सेम नजर आ रहा है, तो ये आगे वाला आगे हो गया, पीछे वाला पीछे हो गया, तो एम का सेम टू सेम रह जाएगा। अब एन है, एन को यदि मिरर के सामने आप रखेंगे तो कैसा इमेज प्राप्त होगा। अब एन का ये वाला भाग सामने है, तो पहले ये वाला भाग आएगा, अब ये इसके पास है तो ये आएगा, और सबसे अंत में ये वाला भाग है, तो सबसे अंत में ये वाला भाग आएगा। एन का आपको इस तरह का इमेज मिलेगा, एन का इस तरह इमेज मिलेगा, एम का इस तरह है। अब वो है, ओ का सेम टू सेम रह जाएगा, क्योंकि इसका तो कोई आगे पीछे कुछ इसमें से बस ये ओ है तो हो रह जाएगा। पी है, अब पी का आगे है, तो अगला भाग अब देख पा रहे हैं पी का एक अर्ध सर्कल, सेमी सर्कल जिसको बोलते हैं, इस तरह का कुछ है, तो ये पी का इमेज बन जाएगा। पी का जो आगे वाला भाग है वो आगे आ जाएगा, जो पीछे है वो पीछे चला जाएगा। मिरर इमेज में यही होता है, जो आगे है वो आगे रह जाएगा, जो पीछे है वो पीछे चला जाएगा। अगला इमेज अब देख पा रहे क्यूब खींचते हैं। क्यूब को यदि मिरर के सामने रखा जाए तो कैसा है। अब ये आगे है और ये तो ये कुछ ऐसा इमेज आपको क्यू का प्राप्त हो जाएगा इस तरह, क्योंकि ये आगे है तो ये आगे आ जाएगा और सर्कल पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और ये आगे है तो इस तरह का क्यू का इमेज प्राप्त हो जाएगा। आर है, आर को, आर का आगे वाला भाग आपको आसानी से दिख रहा है, आर का ये वाला भाग, तो इसको ऐसे पहले खींच लिया जाए तो आर का इस तरह का इमेज आपको प्राप्त हो जाएगा। फिर से थोड़ा अच्छा से, आर का ये वाला भाग आपने देखा क्या आगे था तो ये आगे आ गया, ये पीछे था तो ये पीछे चला गया। अब एस है अगला, एच को यदि इमेज के सामने रखा जाए तो कैसा प्राप्त होगा, तो ये अब देख पा रहे हैं ये कुछ ऐसा मिल जाएगा आपको इसका इमेज। ये आगे था, ये आगे, ये पीछे था, तो ये वाला पॉइंट आप देखिए, ये पीछे था तो किस तरह इधर आके भी पीछे चला गया, ये आगे था तो यहाँ पर भी आगे आ गया। अब अगला टी है, तो टी पर भी अब देख पा रहे हैं टी का इसको भी ये वाला भाग ठीक है। अब इसको इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका ये वाला भाग है और ये वाला भाग दोनों बराबर है, और ये लाइन स्ट्रेट है तो स्ट्रेट लाइन मैंने डाल दिया। यू है तो यू पर भी कोई प्रभाव इसका नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसको यदि बीचों बीच डिवाइड किया जाए तो जिस तरह आप देख पा रहे हैं ये दो इस तरह का कुछ आ जाएगा, बीचों बीच डिवाइड करने में, तो ये और इसका पीछे वाला भाग दोनों सेम टू सेम हो गया। भी है तो भी पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसको आप बीचों बीच डिवाइड करो तो दोनों का जो होगा सेम सेम आधा आधा भाग यदि किया जाए तो दोनों सेम है, इसीलिए इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब अगला इमेज जो है, अगला अल्फाबेट जो है वो डब्ल्यू है। अब डब्ल्यू को भी आप बीचों बीच डिवाइड करें यदि इधर से, तो आधा भाग ऐसा कुछ प्राप्त हो रहा है और आधा भाग ऐसा कुछ प्राप्त हो रहा है। यदि बीचों बीच तोड़ दिया जाए तो इस पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप इधर से भी आगे पीछे लगा दो तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब एक्स है अगला, तो
इसको मिरर के सामने। एक्स पर भी कोई प्रभाव इसका पड़ने वाला नहीं, क्योंकि अब बीचों बीच एक्स को डिवाइड करो तो कुछ ऐसा नजर आएगा। तो अब देख पा रहे हैं ये वाला और दोनों ज्वाइंट है, तो यहाँ पर अब यदि इसको डिवाइड करेंगे तो कुछ ऐसा ही नजर आपको आ रहा होगा, अब आसानी से देख सकते हैं। बस मैंने उसको ज्वाइंट किया है, इसको क्रॉस कहते हैं हम लोग तो थोड़ा। लेकिन अब यदि मान लीजिए आप इसको बीचों बीच डिवाइड करेंगे तो ये वाला भाग ऐसा कुछ इधर आ जाएगा और इस तरह का कुछ इधर चला जाएगा। अब अगला वाई है, वाई पर भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वाई भी उसी तरह का हो जाएगा, सेम टू सेम। बीचों बीच आप डिवाइड करेंगे वाई को तो ऐसा ही कुछ नजर आएगा। अंतिम जो है वो जेड है, जेड पर इसका प्रभाव पड़ेगा। ये वाला भाग आगे है तो ये वाला भाग आगे आ जाएगा, ये आगे है तो अब देखिए ये आगे आ जाएगा, ये इधर से मुड़ेगा और ये इस तरह का इमेज बन जाएगा। ये आगे था, ये आगे आ गया, ये पीछे था, ये पीछे चला जाएगा। तो इस तरह का इमेज में जो मिरर इमेज में अल्फाबेट भी होता है और जो भी संख्या भी होता है और जो हमारे हिंदी वर्णमाला के अक्षर हैं बस उनका भी यूज होता है आपके एग्जाम में, तो उसको भी देखेंगे।